बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27 सितंबर 2021 मंडे का दिन था। वीक का आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट के लिए कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर्स देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव साइड पे थे और कौन सी नेगेटिव पे गए। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम गेनर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स देखेंगे, जिसमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से अबव वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखी जाएगी। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स की डिटेल्स है वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट ने आज की क्लोजिंग भी नेगेटिव मिली है। 255 पॉइंट्स की कमी के साथ इंडेक्स 44,800 के लेवल पे बंद हुआ है। 0.57% का डिक्लाइन था। सुबह ओपनिंग जो थी वो 45,081 की लेवल पे थी और जो हाई लगा था वो 45,236 का लगा था। 163 पॉइंट्स का गेन थे। इंट्राडे में 0.36%, लेकिन फिर जो है वो सेलिंग प्रेशर आया। 44,341 का जो है वो लो लगा है। 732 पॉइंट्स डाउन थे इंट्राडे में। लास्ट हाफ आवर में जो है वो फिर रिकवरी पोस्ट की। इंडेक्स ने 500 पॉइंट्स की 255 पॉइंट्स की कमी के साथ 44,800 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम जो है वो 162 मिलियन शेयर्स के लगे हैं आज, जबकि 5 डे की एवरेज जो है वो 168 मिलियन शेयर्स। 43 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे केएसई 100 इंडेक्स के, 49 डाउन थे और 8 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज है। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो नेगेटिव साइड पे कमर्शियल बैंक्स ने 128 पॉइंट निकाले, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 50, रिफाइनरी सेक्टर 42, पेपर एंड बोर्ड ने 30, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज ने 25 पॉइंट्स, फार्मास्यूटिकल्स ने 23, फूड सेक्टर 16, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 15 पॉइंट, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर ने भी 13 पॉइंट्स लूज किए। फ्लिप साइड पे आज फर्टिलाइजर सेक्टर की तरफ से 40 पॉइंट्स ऐड हुए, केमिकल सेक्टर ने 15, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने भी 11 पॉइंट्स ऐड किए और मिसलिनियस की तरफ से 8 पॉइंट्स ऐड हुए। कंपनीज की बात करें तो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल ने सबसे ज्यादा 21 पॉइंट्स ऐड किए, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने 21, सिस्टम लिमिटेड की तरफ से 16, डीजी खान सीमेंट ने 13, एंग्रो कॉर्पोरेशन ने 12 पॉइंट्स ऐड किए, मिल्लत सेक्टर 11 और फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम ने भी 10 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे टीआरजी ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स लूज किए 63, उसके बाद एचबीएल भी 63 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे, मीजान बैंक ने 35, यूबीएल ने 34, पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने 20, पैकेजेस लिमिटेड ने 19, बाइको 17, नेशनल रिफाइनरी ने 16 पॉइंट्स निकाले, एबर्ट लिबर्टीज 15, यूनिटी 14, जबकि पीएसएक्स ने भी आज 13 पॉइंट्स लूज। सेक्टर्स की बात करें तो नेगेटिव साइड पे आज रिफाइनरी सेक्टर टॉप पे था, 6.24% डाउन था, पेपर एंड बोर्ड 3.9%, मुदारबात 3.49% डाउन थे, लेदर सेक्टर 2.46, ऑटोमोबाइल असेंबलर 1.84, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 1.79, फूड सेक्टर 1.76, इंजीनियरिंग 1.5 और फार्मास्यूटिकल्स भी 1.18% डाउन थे। फ्लिप साइड पे आज वूलन सेक्टर 2.63% प्लस था, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 1.86%, टेक्सटाइल स्पिनिंग 0.85, लीजिंग कंपनीज 0.81, ग्लास सेक्टर 0.69 और फर्टिलाइजर सेक्टर भी 0.54% आज अपसाइड पे था। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज की जो टॉप वॉल्यूम लीडर स्टेप्स हैं वो चेक करते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज यूनिटी फूड है, 35 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम लगा है, 3.4% डाउन था। WTL में 33 मिलियंस का वॉल्यूम है, 3.83% डाउन। बाइको पेट्रोलियम भी 32 मिलियन वॉल्यूम के साथ 7% डाउन था। हम नेटवर्क में 10 मिलियंस का काम हुआ है, 2.2% प्लस। बैंक अल्फला में 10 मिलियंस, 0.3% डाउन। ट्रीट कॉर्पोरेशन में भी 9 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 2.8% डाउन था। टीआरजी पाकिस्तान 8 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.8% डाउन। एसगार्ड 9 में 6.5 मिलियंस का वॉल्यूम है, 5% डाउन था। टीपीएल कॉर्पोरेशन 7% डाउन, 6 मिलियंस का वॉल्यूम है और पाकिस्तान रिफाइनरी में भी 5.5 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 5.9% जो है वो डाउन साइड पे गया। आज के जो गेनर्स थे उसमें टॉप पे अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल 9.96% प्लस था। पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा 9.30%, अलाइट रेंटल मुदारबा 7.46, साजगार इंजीनियरिंग 7.45, चिराग पैकेजिंग 5% प्लस था। बीको स्टील 4.90, परवेज अहमद कंसल्टेंसी सर्विसेज 4.2%, सिस्टम लिमिटेड 3.54, पाक इलेक्ट्रॉन 3.45 और वेव्स भी 3.38% अपसाइड पे था।
आज के लूजर्स की बात करें तो टॉप पे जो है वो पेस लिमिटेड है 7.80% डाउन था। टेलीकार्ड आज भी लोअर लॉक था 7.49% डाउन था। सितारा पेरोक्साइड लिमिटेड 7.49%, सर्विस फैब्रिक 7.4%, ई कॉप 7.41% डाउन, मीडिया टाइम्स लिमिटेड 7.32, बाइको पेट्रोलियम 7.28, टीपीएल कॉर्पोरेशन 7%, नेशनल रिफाइनरी 6.62 और सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड भी 6.5% डाउन साइड पे था। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट वो इवेंट में सबसे पहले आपका बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो कल जो है वो ग्लोबल टेक्सटाइल मिल्स का एनुअल रिजल्ट है सुबह 10 बजे। निशात चुनिया का एनुअल रिजल्ट भी सुबह 10 बजे है। जॉनसन एंड फिलिप्स पाकिस्तान का एनुअल रिजल्ट 10:30 बजे। निशात चुनिया पावर का एनुअल रिजल्ट 10:30 बजे। 786 इन्वेस्टमेंट का एनुअल रिजल्ट 11 बजे है। गंदारा निशान का भी एनुअल रिजल्ट कल 11 बजे है। खैबर टेक्सटाइल मिल्स का एनुअल रिजल्ट 11 बजे। सिक्योरिटी लीजिंग कॉर्पोरेशन का एनुअल रिजल्ट कल 11 बजे है। पायोनियर सीमेंट का एनुअल रिजल्ट 11:30। वेब पाकिस्तान का एनुअल रिजल्ट 11:30। एल्कॉट स्पिनिंग मिल्स का एनुअल रिजल्ट 12 बजे है। गंदारा इंडस्ट्रीज का भी एनुअल रिजल्ट 12 बजे। प्रॉस्पेरिटी वीविंग मिल्स का एनुअल रिजल्ट 12:30 बजे है कल। नगीना कॉटन मिल्स का एनुअल रिजल्ट 1 बजे है। जिलेट पाकिस्तान का एनुअल रिजल्ट 1:15 बजे। आल्टन एनर्जी का एनुअल रिजल्ट 2:30 बजे है। इमेज पाकिस्तान का एनुअल रिजल्ट 2:30 बजे और फर्स्ट अनूर मुदारबा का भी एनुअल रिजल्ट जो है वो कल शाम 4 बजे है। पे आउट्स की बात करें तो अव्वल मुदारबा, फर्स्ट प्रूडेंशियल मुदारबा और केएसबी मुदारबा का आज लास्ट दिन था डिविडेंड अवेल करने का। अव्वल मुदारबा ने 32 पैसे, फर्स्ट प्रूडेंशियल ने 8, जबकि केएसबी मुदारा ने 48 पैसे का डिविडेंड दिया था। नेक्स्ट जो डिविडेंड है वो बेस्ट में सीमेंट का है। 4 रुपए का इसका डिविडेंड है और 1 अक्टूबर इसकी एक्स डेट है। शरिया कंप्लाइंट है। थल लिमिटेड का भी 6 रुपए का डिविडेंड है। 4 अक्टूबर एक्स डेट बन रही है इसकी, शरिया कंप्लाइंट है। चिराग सीमेंट्स का 1 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड है। 6 अक्टूबर एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। नेशनल फूड का 5 रुपए का डिविडेंड है फाइनल और बोनस की 25% है। 6 अक्टूबर इसकी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट है। इंटरलूप का भी 1 रुपए का डिविडेंड है और 3% के बोनस शेयर है, ये भी 6 को एक्स हो रहा है, शरिया कंप्लाइंट है। गुड लक इंडस्ट्रीज का 3 रुपए का डिविडेंड है और 7 अक्टूबर इसकी एक्स डेट है। लाल पीर पावर का 1 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड है और 8 अक्टूबर को इसने एक्स हो जाना है, नॉन शरिया है। रिजल्ट्स की जाने चलते हैं। बुक्सले पेंट्स ने अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में 24 पैसे की अर्निंग आई है। लास्ट फोर्थ क्वार्टर में 7 पैसे का लॉस था। ओवरऑल फुल ईयर का इनका रिजल्ट जो है वो 1 रुपए 92 पैसे की अर्निंग पे आया। पिछले साल सिर्फ 4 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट में अनाउंस कुछ नहीं किया। आर्टिस्टिक डेनिम मिल्स का भी आज फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपए 20 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपए 93 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल फुल ईयर की इनकी ईपीएस आई है वो 4 रुपए और 21 पैसे आई है। पिछले साल 1 रुपए 35 पैसे की इनकी ईपीएस थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया 2 रुपए पर शेयर। ई कॉप ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में 86 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपए 27 पैसे की थी। तो ओवरऑल फुल ईयर की इनकी ईपीएस जो है वो 1 रुपए 21 पैसे पर शेयर आई है। पिछले साल ये लॉस में थे, 2 रुपए 72 पैसे पर शेयर के। पे आउट में इन्होंने बोनस अनाउंस किए हैं 10% के। बलेरो टेक्सटाइल मिल ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया। फोर्थ क्वार्टर में 312 रुपए की ईपीएस आई है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 15 रुपए 21 पैसे की थी। तो ओवरऑल ये साल इनका बम्पर ईयर गया है। 616 रुपए 90 पैसे की ईपीएस आई है फुल ईयर की। लास्ट ईयर इनका 109 रुपए 80 पैसे की ईपीएस थी। पे आउट इन्होंने 71 रुपए 50 पैसे पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है। दीवान फारूक मोटर का फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 69 पैसे का लॉस है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में भी 75 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल ये साल भी इनका लॉस में गया 1 रुपए 42 पैसे पर शेयर के। लास्ट ईयर 2 रुपए 19 पैसे के लॉस पे कंपनी थी। पे आउट जो है वो कुछ अनाउंस नहीं किया। ब्लेस्ड टेक्सटाइल मिल ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया। फोर्थ क्वार्टर में 161 रुपए 27 पैसे की ईपीएस आई है। लास्ट फोर्थ क्वार्टर में 9 रुपए 78 पैसे की थी। तो ओवरऑल फुल ईयर इनकी जो है वो 333 रुपए 54 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल 66 रुपए 12 पैसे की ईपीएस पे कंपनी थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 33 रुपए पर शेयर। बाबरी कॉटन मिल्स का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 7 रुपए 53 पैसे का लॉस आया। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 44 रुपए 15 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल ये साल भी इनका लॉस में गया है 74 रुपए 52 पैसे पर शेयर के। लास्ट ईयर 106 रुपए का इनका लॉस था।
पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में ₹1.94 का अर्निंग आई है, जबकि पिछले साल इनका लॉस था ₹8.21 पर शेयर। तो ओवरऑल फुल ईयर इनकी जो अर्निंग आई है वो ₹11.29 है। लास्ट ईयर ₹8.18 की ईपीएस थी। बोनस अनाउंस किया है 2% के। पाकिस्तान होटल डेवलपर्स ने भी फुल ईयर का रिजल्ट दिया। फोर्थ क्वार्टर में लॉस आया है इनका ₹1.18। लास्ट फोर्थ क्वार्टर में भी 69 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल ये साल इनका लॉस में गया है ₹2.62 पर शेयर के। लास्ट ईयर इनका 2 पैसे का प्रॉफिट था। पे आउट जो है वो अनाउंस कुछ नहीं किया। ELCM का भी आज फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में ₹3.38 का लॉस रिपोर्ट किया। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹6.54 का लॉस था। ओवरऑल इनका फुल ईयर जो है वो ₹4.09 की ईपीएस पे बंद हुआ है। पिछले साल ₹4.93 की अर्निंग थी। पे आउट कुछ नहीं दिया। सितारा पेरोक्साइड लिमिटेड ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में इनका भी लॉस आया है ₹1.56 पर शेयर की। लास्ट फोर्थ क्वार्टर में ₹1.50 का इनका लॉस था। तो ओवरऑल फुल ईयर की इनकी ईपीएस जो है वो 63 पैसे की आई है। लास्ट ईयर इनकी ₹1.35 की ईपीएस थी। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया। पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया। फोर्थ क्वार्टर में 26 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल की बात करें तो फोर्थ क्वार्टर में इनका 21 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल फुल ईयर की इनकी ईपीएस जो है वो 76 पैसे होगी। पिछले साल 55 पैसे की अर्निंग पे कंपनी थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 40 पैसे पर शेयर। शिजान इंटरनेशनल ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में ₹2.27 की ईपीएस है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹25.88 की थी। तो ओवरऑल फुल ईयर इनका जो है वो ₹14 की ईपीएस पे बंद हुआ है। लास्ट ईयर ये लॉस में थे ₹26.84 के। पे आउट में डिविडेंड और बोनस दोनों अनाउंस किए। ₹5.5 का इनका डिविडेंड है और 10% के इन्होंने बोनस शेयर दिए। फैसल स्पिनिंग ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया। फोर्थ क्वार्टर में ₹123.58 की ईपीएस है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹4.93 थी। तो ओवरऑल फुल ईयर की इनकी जो ईपीएस आई है वो ₹235.93 आई है। लास्ट ईयर में इनकी ₹52.39 की ईपीएस थी। पे आउट में इन्होंने ₹21.45 का डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया। सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में ₹1.53 का लॉस आया है। पिछले साल भी ये फोर्थ क्वार्टर में 5 पैसे के लॉस पे थे। तो ओवरऑल फुल ईयर इनका लॉस पे बंद हुआ है ₹1.98 पर शेयर के। पिछले साल के मुकाबले में बढ़ गया लॉस। पिछले साल 14 पैसे का इनका लॉस था। पे आउट नील है इसका। दाऊद इक्विटीज ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में 1 पैसे का लॉस आया है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 13 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल साल इनका प्रॉफिट में बंद हुआ है। ₹1.66 की ईपीएस आई है। पिछले साल सिर्फ 32 पैसे की ईपीएस थी। पे आउट में उन्होंने बोनस अनाउंस किया है 10% के। फर्स्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में इनका 5 पैसे का लॉस आया है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 3 पैसे की अर्निंग थी। तो फुल ईयर इनकी जो अर्निंग आई है वो 32 पैसे पर शेयर आई है। लास्ट ईयर इनकी 44 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो कुछ अनाउंस नहीं किया।